हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडिको स्टडी 24 आवर्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है जॉइंट। जो जॉइंट्स होता है हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, हमारी बॉडी को कैसे जॉइंट्स की आवश्यकता होती है, जॉइंट्स किस स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है और जॉइंट्स क्या फंक्शन करता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स के बारे में। जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। A joint is the site of which any two or more bones articulate or come together. एक या एक से अधिक बोन मतलब एक या एक से ज्यादा बोन मिलकर जॉइंट्स बनाती हैं। जब दोनों बोन्स आपस में आर्टिकुलेट होती हैं, जुड़ती हैं, तो हम उसको कहते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन एंड अलाउ अटैचमेंट बिटवीन बोन्स। बोन्स के बीच में जो अटैचमेंट्स होता है, जब एक या एक से ज्यादा बोन आर्टिकुलेट होती हैं और इन दोनों के बीच में जो अटैचमेंट होता है, तो वो क्या करती है, अटैचमेंट इसको मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है और मूवमेंट देती है ना। जॉइंट्स आर डिवाइड इनटू 3 स्टेप्स। जो जॉइंट्स होते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है फाइब्रस जॉइंट। हम फाइब्रस जॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। The bonds forming these joints are linked with through fibrous material. जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो फाइबर्स मटेरियल से मिलकर बना होता है। फाइब्रस क्या होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू जो छोटे छोटे टिश्यूज मिलकर फाइबर बनाते हैं ना। सच एन अरेंजमेंट आफ्टर परमिट्स नो मूवमेंट्स। इनका जो अरेंजमेंट होता है ना, फाइबर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो मूवमेंट्स अलाउ नहीं करता है। द जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन्स है ना, जो जॉइंट्स होते हैं स्कल बोन्स के बीच में भी एक जॉइंट्स बनता है। द सूचर्स आर कंप्लीटली इमूवेबल। जो स्कल बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होता है उसको सूचर्स कहते हैं ना। जो हमारा स्कल होता है इसमें 4 बोन से मिलकर जो इसमें बना होता है वो 4 बोन से मिलकर बना होता है। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन। ये जो आपस में कनेक्टेड होती हैं उसको हम सूचर्स कहते हैं और कंप्लीटली इमूवेबल होते हैं। हमारे जो सूचर्स होते हैं वो कंप्लीटली इमूवेबल जॉइंट्स होता है। एंड द हेल्दी टूथ इज द सीमेंटेड इनटू द मैंडिबल बाय द हेल्दी पेरिडोंटल लिगामेंट्स। हेल्दी टूथ इज सीमेंटेड। जो हमारा टूथ होता है वो मैंडिबल से कनेक्ट होता है ना, जो सीमेंट मैंडिबल से कनेक्ट होता है, ठीक है, हेल्दी पेरिडोंटल लिगामेंट के द्वारा। पेरिडेंटल लिगामेंट्स के द्वारा जो टूथ है वो हमारे जबड़े से मतलब मैंडिबल से कनेक्ट होता है। इन दिस जॉइंट द जॉइंट्स कैविटी एब्सेंट। इन जॉइंट्स में क्या होता है, जॉइंट कैविटी पूरी तरह एब्सेंट होती है। अलाउ द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट्स। और इस जॉइंट में क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट होता है। अदर जॉइंट्स और जॉइंट्स जो होते हैं उसमें फुल मूवमेंट्स होता है। मतलब मान लो हमारा शोल्डर जॉइंट्स है, शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, ये फुल होता है ना। और जो हमारे ये फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं इसमें हमारा कम मात्रा में मूवमेंट प्रेजेंट होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सूचर्स। हम इसमें सूचर्स पढ़ रहे हैं पहले, है ना। फिर The skull sutures are fibrous joint connecting the cranial bones. जो स्कल के सूचर्स होते हैं, है ना, जो हमारे स्कल में जो सूचर्स होते हैं इसके क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स हमारे जो ये फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ये कहलाते हैं क्रेनियल बोन्स, है ना। इनसे मिलकर बनते हैं, जो होता है इनसे मिलकर ही जॉइंट्स बनता है, जिसको हम सूचर्स कहते हैं। अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी मात्रा में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ होती है। फॉर ब्रेन ग्रोथ, बोन के ग्रोथ के लिए भी अलाउ करती हैं। इनफेंट्स एंड फ्यूजिंग विथ एज। एज के साथ क्या होता है, इसमें फ्यूजिंग भी होने लगती है और इनफेंट्स में, है ना। इसमें 3 टाइप के सूचर्स होते हैं, कोरोनल सूचर्स, सजाइटल सूचर और लैम्बॉइड सूचर्स। ठीक है, मैंने इसके लिए आपको डायग्राम में बताया है। ये फ्रंटल बोन है, दोनों साइड हमारी पैराइटल बोन हो गई, एंड देन ये है ऑक्सीपिटल बोन। ये जो है आपस में सूचर से एक दूसरे के द्वारा कनेक्टेड है ना। ये जो होता है कोरोनल सूचर्स कहलाता है। मैंने इसे सी से
आपको दिखाया गया है, सी मतलब कोरोनल सूचर्स है ना, आपको क्लियरली समझ आ जाए इसीलिए। देन है ये सजाइटल सूचर, जो इसको मैंने एस से लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, ये है सजाइटल सूचर्स। और ये लैम्बॉइड सूचर्स। ऑक्सीपिटल बोन जो होती है पैराइटल बोन को डिवाइड करती है, एंड नीचे जो सबसे पीछे होती है वो होती है ऑक्सीपिटल सूचर्स। ये होते हैं सूचर्स है ना। ये हाँ, इसमें इमूवेबल मूवमेंट्स होता है, कम मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हमारा, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सिंडेस्मोसिस जॉइंट। सिंडेस्मोसिस जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन और लिगामेंट्स के थ्रू बोन को बोन से कनेक्ट करता है। तो हम इसमें देखते हैं सिंडेस्मोसिस जॉइंट through fiber joints where bones are connected by strong ligament and or intraosseous membrane। मतलब जो सिंडेस्मोसिस जॉइंट होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स और इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड किया गया है। जो सिंडेस्मोसिस जॉइंट्स है वो टिबिया और फिबुला के बीच बन रहा है ना। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं allows slightly movement but providing significant stability like ankle joints and tibiofibular joints। हमने देखा है, चलिए हम बताते हैं कि ये हमारा है सिंडेस्मोसिस जॉइंट का एक एग्जांपल है ना, जो टिबिया और फिबुला को कनेक्ट करके रखता है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के थ्रू और लिगामेंट्स के थ्रू। एक एंकल जॉइंट भी इसका एग्जांपल होता है और रेडियल अल्नर जॉइंट्स का भी इसका एग्जांपल है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं गोम्फोसिस जॉइंट्स इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट का एक स्पेशल टाइप होता है गोम्फोसिस जॉइंट दैट एंकर्स अ टूथ इनटू इट्स बोनी सॉकेट। जो गोम्फोसिस जॉइंट होता है ये सॉकेट में फिट होता है। जो हमारा टूथ होता है, हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे सॉकेट में है ना, जो जबड़ा है हमारा उसमें सॉकेट होता है, उसमें जाके फिट होता है, इसीलिए हम इसको गोम्फोसिस जॉइंट कहते हैं। और इट इज द ओनली जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी वेयर अ बोन डज नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू द अनदर बोन। यह एक ऐसा ही जॉइंट है जो ह्यूमन बॉडी में अकेला एक ऐसा जॉइंट होता है जो बोन को बोन से कनेक्ट नहीं करता है ना। ये क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट नहीं करता है, ये गोम्फोसिस जॉइंट्स कहलाता है। ये मैंडिबल जो होती है, मैंडिबल में एक सॉकेट होते हैं गोम्फोस करके, उसमें जाके ये टूथ हमारा जो होता है फिट हो जाता है। अनदर बोन since tooth are not technically bones। जो टूथ होता है, ये टूथ है, ये इसको हम सिग्निफिकेंटली करी देखें अगर तो इसको हम बोन में काउंट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जॉइंट्स। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है जॉइंट्स का सेकेंड टाइप्स होता है। हमने फर्स्ट में पढ़ा है फाइब्रस जॉइंट, अब हम देखते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। दीज जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बाय अ पैड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होता है एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थिक होता है ना, थिक मटेरियल होता है जो एब्जॉर्बर टाइप का होता है, और ये जो होता है ना एब्जॉर्ब भी करता है। अथो मटेरियल दैट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। देख लीजिए, ये जो होता है एक एब्जॉर्बर मटेरियल होता है ना। द जॉइंट्स में बी इमूवेबल, और ये इमूवेबल टाइप का भी हो सकता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट बोन्स विथ कार्टिलेज, हाइलिन और फाइब्रोकार्टिलेज allowing more movement than fibrous joints but less than synovial joint cavity। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होता है वो बोन्स और कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रोकार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये ज्यादा, जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है बहुत ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड कराता है देन फाइब्रस जॉइंट की अपेक्षा, बट साइनोवियल जॉइंट से कम है ना। साइनोवियल जॉइंट से कम मूवेबल होता है, लेकिन फाइब्रस जॉइंट से ज्यादा मूवेबल होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट के टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है साइनोवियल जॉइंट्स। जो साइनोवियल जॉइंट्स होता है इसमें दो एग्जांपल होते हैं हमारे, एक शोल्डर जॉइंट्स बता सकते हैं और एक दूसरा होता है नी जॉइंट्स। ये सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट्स होता है, फुल
मूवमेंट होता है इस जॉइंट्स में, है ना। इसमें जो मटेरियल होता है वो लिगामेंट्स, कैप्सूल, कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज और कैविटी, सब कुछ इसमें प्रेजेंट्स होता है, जो जॉइंट्स को फ्रिक्शन, मूवेबल और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब हम देखते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स को देखते हैं पहले। द साइनोवियल जॉइंट इज द मोस्ट कॉमन फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे मूवेबल जॉइंट्स होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन बोन्स। जो इस जॉइंट्स के अंदर होता है, जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। जॉइंट के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है और इसके अंदर फुल क्या होता है, कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है ना। हम समझते हैं साइनोवियल जॉइंट्स को, हम डायग्राम देखते हैं और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं हम उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दे रही हूँ ना। इसमें फर्स्ट आता है बोन, है ना। एक बोन दूसरी बोन से आर्टिकुलेट होकर जॉइंट्स बना रही है। जो ऊपर वाली बोन है और नीचे वाली बोन है, ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं हम उनको पढ़ते हैं ना। हम उनको देखते हैं। फर्स्ट होता है लिगामेंट्स। जो लिगामेंट्स होता है, ये रेड कलर का आप लोग को थिक मटेरियल दिख रहा है, ये कहलाता है लिगामेंट्स। जो लिगामेंट्स होता है जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अगर लिगामेंट नहीं होगा हमारे जॉइंट्स में तो क्या होगा बताइए। अगर लिगामेंट्स नहीं होगा हमारे जॉइंट्स में तो हमारे जो जॉइंट्स है उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। स्टेबिलिटी मतलब ना खिंचाव मिल पाएगा, ना जॉइंट में मूव हो पाएगा, है ना। जितना ज्यादा मूव होगा उतना ज्यादा ये लिगामेंट स्ट्रेचेबल होता है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और सबसे आउटसाइड प्रेजेंट होता है जॉइंट्स में, है ना। नेक्स्ट होता है फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल जो दिख रहा है आपको, ये डॉट डॉट मैंने ब्लैक से किया था, है ना। रेड जो लिगामेंट्स के नीचे प्रेजेंट होता है फाइब्रस कैप्सूल। जो फाइब्रस कैप्सूल होता है ये फाइबर जो मटेरियल होता है ना उससे मिलकर बना होता है और ये क्या करता है, जॉइंट्स के दोनों साइड, ये देखिए ये यहाँ पे भी है ना, ये आर्टिकुलेटिंग बोन जो है दोनों बोन्स को कवर करके रख रहा है। अंदर से दोनों बोन्स को कवर करके रखता है ना। लिगामेंट्स के बाद यही स्ट्रक्चर है जो आर्टिकुलेट करके रख रहा है और हमारे जॉइंट्स को कवर करके रख रहा है। नेक्स्ट है हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो फाइब्रस कैप्सूल के बाद यहाँ नीचे साइड होती है, ये हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ये क्या कराती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन पतली झिल्ली के जैसे होती है ना, पतली झिल्ली होती है जो जॉइंट्स को क्या कराती है, फ्रिक्शन, मतलब जब जो जॉइंट्स मूव करता है उसको फ्रिक्शन देती है ना, और उसको घिसने से बचाती है। हमारे जॉइंट को घिसने से, अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो हमारा जॉइंट्स होगा ना वो पूरा तरह रफली फ्रिक्शन में जो होगा घिस जाएगा, है ना। अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी, मेम्ब्रेन की वजह से ही ये जो फ्रिक्शन होता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है लिगामेंट, उसके लिए ये मेम्ब्रेन का होना इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकुलेटिंग बोन। आर्टिकुलेटिंग बोन क्या करती है, जो आर्टिकुलेटिंग बोन होती है ये एक ऊपर वाली बोन से और नीचे वाली बोन से दोनों को जोड़ के, दोनों के जुड़ने से ही क्या बनता है, जॉइंट्स बनता है। नेक्स्ट हम आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। ये जो दोनों के एंड बोन, ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन के एंड पार्ट में प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होता है सेम जैसे हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन काम कर रही है वैसे ही आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज उससे ज्यादा, पर उससे हार्डली वर्क करना पड़ता है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज को, जस्ट बिकॉज ऑफ जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होती है ये फ्रिक्शन देती है और बोन को कवर करके रखती है। अगर आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज इन दोनों में प्रेजेंट नहीं होगा तो ये दोनों बोन क्या होंगी, आपस में घिस जाएंगी और घुरने लगेंगी, है ना। फिर जो जॉइंट्स होगा वो
पेनफुल होगा, मूवमेंट जो जॉइंट्स में होगा वो बहुत पेनफुल होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि अर्थराइटिस जो होता है ना, अर्थराइटिस, नी अर्थराइटिस जो होता है, जब ये कार्टिलेज घिस जाता है, इसका फ्लूइड खत्म हो जाता है और ये घिस जाता है, इसी के घिसने से ही जो पेनफुल मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम कहते हैं, बताइए, उस मूवमेंट को हम कहते हैं अर्थराइटिस, है ना। नेक्स्ट है हमारा साइनोवियल कैविटी, जो इन दोनों जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट है, ये हमारी कहलाती है साइनोवियल कैविटी। और ये जो साइनोवियल कैविटी है पूरी साइनोवियल फ्लूइड के थ्रू भरी होती है। जो फ्लूइड, यहाँ पे जो फ्लूइड भरा रहता है उसको थोड़ा लचीलापन देता है ना, मूवेबल करने के लिए फ्लूइड की आवश्यकता होती है। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो क्या होगा, साइनोवियल जॉइंट्स ना कार्टिलेज को वो मिल पाएगा, फ्रिक्शन मिल पाएगा और ना ही जॉइंट मूव हो पाएगा। इसीलिए साइनोवियल फ्लूइड जो होता है प्रेजेंट होना कैविटी में कंपलसरी होता है। ठीक है, ये हमारा होता है नी जॉइंट।